Okay, so in this video lecture, we will learn about the detailing of two-way simply supported slab or simply supported on all four sides. So let's start quickly. So in last video lecture, we have designed a two-way simply supported RCC slab, and after designing, we have received or we got this summary of design data. Now, based on these data, we will based on these data and with refer to our code SP34 and IS456, we will make the detailing drawing. तो डिजाइनिंग के बाद हम लोगों को जो डेटा मिला है शॉर्टर डायरेक्शनल रेनफोर्समेंट और एक्स डायरेक्शनल रेनफोर्समेंट 10 mm डाया बार्स एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर, लॉन्गर डायरेक्शनल रेनफोर्समेंट 10 डाया बार 220 सेंटर टू सेंटर, क्लियर कवर 15 mm, कॉन्क्रीट था M25, स्टील Fe415 और टॉर्जन रेनफोर्समेंट जो निकला था 8 mm यू टाइप डबल लेयर मेश, लेंथ निकला था फ्रॉम द सपोर्ट 850 mm। ओके, सो डिटेलिंग जाने से पहले ये जो टू वे स्लैब है, टू वे स्लैब को एज पर रेनफोर्समेंट प्लेसिंग इसे कुछ स्ट्रिप में डिवाइड किया गया है एज पर IS456। तो ये IS456 एनेक्सर डी में है, पेज नंबर 90 में। तो यहाँ पे टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब को दो स्ट्रिप में डिवाइड किया गया है, मिडिल स्ट्रिप, और मिडिल स्ट्रिप का लेंथ डिसाइड किया गया है 3/4 ऑफ दैट डायरेक्शनल लेंथ। तो अगर ये LY है, that means the longer direction, and if that is LX, the length of shorter direction, and these lengths are the effective length. Okay, effective length. So effective length के ऊपर 3/4 of that directional length, इस लेंथ को हम लोग बोलेंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रिप हम लोगों को मिलेगा वो है मिडिल स्ट्रिप। और एज स्ट्रिप क्या है? 1/8 ऑफ द स्पैन ऑफ दैट डायरेक्शन और द इफेक्टिव स्पैन ऑफ दैट डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो 3/4 ऑफ LX ये हो जाएगा मिडिल स्ट्रिप, और 1/8 ऑफ LX ये हो जाएगा एज स्ट्रिप। नाउ ये एज स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप में क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि हमें मिडिल स्ट्रिप में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलता है। तो मिडिल स्ट्रिप में हमें जो बॉटम रेनफोर्समेंट है वो हम 100% बॉटम रेनफोर्समेंट हमें मिडिल स्ट्रिप में देना होता है, और एज स्ट्रिप में टॉप रेनफोर्समेंट ड्यू टू सपोर्ट मोमेंट, और ये सपोर्ट मोमेंट डिपेंड करेगा योर डिग्री ऑफ फिक्सिडिटी ऑफ सपोर्ट, और जो डायगोनल टेंशन की वजह से शेयर आएगा उसके लिए हमें एज स्ट्रिप में टॉप रेनफोर्समेंट और मिडिल स्ट्रिप में बॉटम रेनफोर्समेंट, इन दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि इफेक्टिव लेंथ बोल देगा ना, व्हाट विल बी द डायमीटर और सॉरी डायमीटर नहीं, व्हाट इज द लेंथ और व्हाट इज द एरिया ऑफ द मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप पूछ सकता है। तो अभी हम लोग डिटेलिंग में चलते हैं। SP34 डिटेलिंग कोड है हम लोगों का, क्या बोल रहा है? सो ये SP34 का ही फिगर का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, फिगर नंबर 9.2 कि टू ए स्लैब के लिए। तो पहले टू ए स्लैब के लिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो शॉर्टर डायरेक्शन होता है, शॉर्टर डायरेक्शनल रेनफोर्समेंट को हमें पहले प्लेस करना होगा। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन लिया है, द डायरेक्शन शॉर्टर डायरेक्शन और ये डायरेक्शन लॉन्गर डायरेक्शन। तो शॉर्टर डायरेक्शन बार को पहले हम लोग प्लेस करेंगे, देन उसके ऊपर लॉन्गर डायरेक्शनल बार को। ये ऑलरेडी वन वे स्लैब जब कर रहे थे तब देखे थे ना। शॉर्टर डायरेक्शनल जो बार है उसे हम लोग जब प्लेस करेंगे तब हम लोग ये जो बार है, तो ये चालू हुआ सेंटर से, देन इस बार को हम लोग कहाँ पे, सपोर्ट से बोल रहा है, सपोर्ट से 0.1, और इस डायरेक्शनल जो इफेक्टिव लेंथ है वो LX है। 0.1 LX पे हम बेंट अप करके और क्रैंक करके ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। ऊपर की तरफ क्यों? क्योंकि ताकि हमें टॉप रेनफोर्समेंट मिले। और टॉप रेनफोर्समेंट क्यों जरूरी है? अभी अभी बताया कि सपोर्ट मोमेंट ड्यू टू योर फिक्सिडिटी ऑफ सपोर्ट, और डिग्री ऑफ फिक्सिडिटी जितना बढ़ेगा सपोर्ट मोमेंट उतना बढ़ेगा। उसके साथ साथ शेयर बहुत कारण से आ सकता है, डायगोनल टेंशन से आ सकता है, वर्टिकल शेयर आ सकता है। इसीलिए जो टॉप रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना होगा वो होना चाहिए 50% ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। मेन रेनफोर्समेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन वो हमें वहां पे प्रोवाइड करना है टॉप पे। इसीलिए, और बॉटम पे हमें जरूरी क्यों नहीं? क्योंकि बॉटम पे सिंपली सपोर्टेड केस के लिए हमें पता है कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड केस देखेंगे तो सपोर्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के फॉर्म में आएगा लोड। तो सपोर्ट के आसपास और सपोर्ट पे तुम्हारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो जीरो होगा। तो बॉटम रेनफोर्समेंट हमें सपोर्ट पे चाहिए होगा नहीं, इसीलिए उसे बेंट अप करके ऊपर की तरफ उठा देता है। नाउ ए डेज से बेंट अप नहीं करते, हम लोग कटलमेंट कर देते, कट कर देते। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए, सिंपली सपोर्टेड टू ए स्लैब के लिए जो डिटेलिंग है बहुत आसान है, बट इंपॉर्टेंट जो है वो सिंपली सपोर्टेड
स्लैब्स विथ एज कंडीशन। तो विथ एज कंडीशन जब पढ़ेंगे हम लोग, एक कटलमेंट रूल्स और उसका डिजाइन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही देखेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि कोड सेज कि 0.1 LY और LX जिस डायरेक्शन में आप बार को बिठा रहे हो, 0.1 सपोर्ट से तुम उस बार को बेंट अप करके ऊपर की तरफ उठा सकते हो। तो अगर हम लोग वाई डायरेक्शन को देखेंगे यहाँ पे, तो वाई डायरेक्शनल पहला बार गया इस सेंटर से, देन हम लोग इसको क्रैंक करके ऊपर की तरफ उठा दिया। ओके, तो इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसे विथ ड्राइंग समझने की कोशिश करेंगे। तो कोड सेज कि हम लोग बार्स को 0.1 LX अगर उस डायरेक्शन हम लोग शॉर्टर डायरेक्शन में दे रहे हैं, और अगर लॉन्गर डायरेक्शन में दे रहे हैं तो 0.1 LY फ्रॉम द सपोर्ट हम लोग इस बार को क्रैंक करके ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। ओके, और पहला बार ये भी बताया था कि जो हम लोग ये जो बार प्लेस करेंगे, तो जो पहला बार सपोर्ट के बाद जो बार रहेगा उसको हम लोग प्लेस कर, जो डिस्टेंस होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू S/2 और P/2। एस क्या है? दैट इज द स्पेसिंग ऑफ दैट डायरेक्शनल रेनफोर्समेंट। ओके, एक कुछ चीजें हमें याद रखना होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोड सेज कि जो बार है कि हम लोग से सेंटर से चालू किया, देन 0.1 से मान लो कि ये जो डायरेक्शन है LY है, तो इस डायरेक्शन में 0.1 LY से हम लोग क्रैंक करके ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। तो एज डिस्टेंस जो होगा फ्रॉम द सपोर्ट ये हो जाएगा 0.1 LY, और LY क्या है? दैट इज द इफेक्टिव लेंथ। ओके, और इफेक्टिव लेंथ सिंपली सपोर्टेड केस के लिए होता है मिनिमम ऑफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और 10 क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पे नाउ ऑल्टरनेट बार्स को ही हम लोग उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस ड्राइंग को अगर देखेंगे तो ये बार देखो सीधा गया, इस स्लैब को कंसीडर करो, ये 2A सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, तो सीधा गया, देन हम लोग क्रैंक करके ऊपर की तरफ उठा दिया। तो ये जो क्रैंक किया और बेंट अप किया, ये सपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस होगा दैट वन इज 0.1। अगर ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का इफेक्टिव लेंथ LY है, देन LY, अगर LX है LX। और नेक्स्ट जो बार होगा ऑल्टरनेट, तो नेक्स्ट बार को हम लोग इस साइड में क्रैंक नहीं करेंगे, हम लोग इस साइड में क्रैंक करके उठा देंगे। तो देखो नेक्स्ट बार स्ट्रेट चला गया सपोर्ट तक। उसके बाद वाला बार क्या होगा? सिंपली ऑल्टरनेट करके हम लोग इसे फिर से उठा देंगे। देखो यहाँ पे स्ट्रेट गया, ऑल्टरनेट बार को बेंट अप करके ऊपर की तरफ उठा दिया गया। नाउ इनके बीच में जो गैप बचा है ना, तो इस गैप को फिल करने के लिए मान लो कि ये जो बॉटम में हमें जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिला है वो है से 200 mm। सो टॉप में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? उसका दुगना हो जाएगा, 400 mm। बट 400 mm जो स्पेसिंग है उस स्लैब के लिए जो हम लोगों का मैक्सिमम लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा है। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 3D और 300 mm। अगर हम लोग टेम्परेचर और क्रिप को कंसिडर नहीं करेंगे, तो तब क्या करेंगे? यहाँ से एक एक्स्ट्रा टॉप आ जाएगा। इसीलिए ये जो स्पेसिंग का प्रॉब्लम है टॉप और बॉटम के लिए, इसीलिए आजकल नाउअडेज इस बार को यहीं पे काट कर दिया जाता है, और टॉप बार को टॉप में, बॉटम बार को बॉटम में। इस कटलमेंट रूल को हम लोग जब 2A स्लैब विथ 2A कंटिन्यूअस स्लैब विथ एज कंडीशन देखेंगे, जो कि आजकल तुम लोग हर एक जगह पे देखोगे, वही प्रैक्टिस होता है। सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिजाइन आजकल नहीं होता है उतना, तो वो इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो देखेंगे। तो ये क्या ना वाई इस एक्स डायरेक्शनल अगर बार को देंगे, तो ये वाई डायरेक्शनल बार इसको ऊपर देना होगा। पहले हम लोगों को एक्स डायरेक्शनल बार को बिछाना होगा। तो एक्स डायरेक्शनल बार, ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए यहाँ से चालू हुआ, देन क्रैंक करके ऊपर उठा दिया, और ये जो क्रैंक किया इसका डिस्टेंस कितना होगा? 0.1 LX। सिमिलरली इसके बाद वाला जो अल्टरनेट बार आएगा, ये सीधा गया और इस साइड से क्रैंक करके उठा दिया गया, और ये जो डिस्टेंस होगा सपोर्ट से 0.1 LX। सिमिलरली ऑल्टरनेट बार ऐसे करके जाएगा, क्रैंक करके ऊपर की तरफ उठा दिया जाएगा। तो पहले ब्लू वंस, क्योंकि ये शॉर्टर डायरेक्शन है, उसके बाद हमें रेड वंस को प्लेस करना है उसके ऊपर, क्योंकि शॉर्टर डायरेक्शन में मोमेंट सबसे ज्यादा होता है अबव, और शॉर्टर डायरेक्शन में जो तुम्हारा AST है वो भी ज्यादा निकलता है। मोमेंट ज्यादा हो रहा है, बेंडिंग ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली हमें उस डायरेक्शन में पहले बिछाना होगा। तो अगर हम लोग इसी का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? मान लो कि हम लोग यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन को काट लिए और इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो व्हाट वी कैन सी, ऊपर दिखेगा वाई डायरेक्शनल बार,
उसके नीचे दिखेगा एक्स डायरेक्शनल बार्स, बिकॉज एक्स डायरेक्शनल बार्स नीचे प्रोवाइड किया गया है और ये एल एक ये वाई डायरेक्शन है, लॉन्गर डायरेक्शन का क्रॉस सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द बेंड अप सेक्शंस? बेंड अप के लिए क्या होगा कि ये जो बार्स है, देखो हमें वाई डायरेक्शनल बार का बेंड अप दिखेगा, तो वाई डायरेक्शनल बार ऐसे करके उठ के सीधा इधर गया सपोर्ट की तरफ, बेंड अप होके ये भी सपोर्ट की तरफ गया, और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सपोर्ट, इसे हम लोग बेंड अप कर सकते हैं एज पर SP34 0.1, और एक इफेक्टिव लेंथ इधर कितना था, दैट वाज LY, सो 0.1 LY। ओके, और टॉप में और क्या रहेगा? टॉप में रहेगा टॉप होल्डिंग बार्स, मिनिमम 2 नंबर ऑफ होल्डिंग बार्स प्रोवाइड करना होगा। और स्पेसिंग कैसे डिपेंड करेगा? इसका लेंथ तुम्हें मिल जाएगा, तो देखो स्पेसिंग कितना देना होगा। तो ये था रूल्स। अभी हम लोगों ने जो डिजाइन किया था उसका डिटेलिंग को क्विकली बना लेते हैं। और था कॉर्नर एनफोर्समेंट। ऑब्वियसली ये जो स्लैब हम लोग डिजाइन किए थे वो क्या था? दैट वाज रिस्ट्रेन स्लैब, मतलब हमें कॉर्नर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। कॉर्नर एनफोर्समेंट के बारे में जब डिजाइन कर रहे थे तभी पता चला था कि हमें यू टाइप डबल लेयर मेस, ये देखो यू टाइप डबल लेयर मेस सीधा गया और सपोर्ट से ऐसे करके आ गया। सिमिलरली इस साइड में भी ये जो दो बार दिख रहा है, ये दो बार क्या है, ये इस साइड से गया उस सपोर्ट से ऐसे करके नीचे की तरफ आ गया। सिमिलरली ऐसे करके ये रहेगा। तो हमें टॉप में 2 लेयर, बॉटम में 2 लेयर, यू टाइप 2 लेयर मेस। ओके, और इसका जो डिस्टेंस होगा, मेस का जो लेंथ होगा वो सपोर्ट से होगा 1/5 ऑफ LX। और LX क्या है? दैट इज द इफेक्टिव लेंथ। हम लोगों ने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को लेके कैलकुलेट किया था, राउंड अप फिगर में मिल जाएगा इसलिए। और तुम लोग फॉर द एग्जाम पर्पस इफेक्टिव लेंथ को लेके ही इसको कैलकुलेट करना। और हर एक लेयर में जो रेनफोर्समेंट हमें चाहिए होगा उसका वैल्यू होना होगा, अगर दोनों ही एज डिसकंटिन्यूअस है तो उसका वैल्यू होगा 3/4 ऑफ AST एक्स, एक्स डायरेक्शनल AST का 3/4। ओके, तो ये सारा बेसिक्स रूल्स हम लोग देख चुके थे। अभी हम लोगों का जो डिटेलिंग किए, ड्राइंग किया था, जो डिजाइन किया था उसका डिटेलिंग देख लेते हैं। तो हम लोगों के लिए एक्स डायरेक्शनल बार के लिए जो बार्स था वो 10 mm एक्स डायरेक्शनल बार, 10 mm एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर था। तो पहले हम लोग एक्स डायरेक्शनल बार को बिछाएंगे। तो ये हम लोगों ने लिया एक्स डायरेक्शनल लेंथ, और यहाँ पे मैंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को कंसीडर किया क्योंकि ताकि समझने के लिए आसान होगा। और ऐसे भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और जो इफेक्टिव लेंथ हम लोगों का निकला था उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था। उसमें राउंड अप करने के लिए तुम्हें इसी वैल्यू को लेना होगा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो हम लोगों का जो क्लियर स्पैन था, क्लियर स्पैन देखो 4 मीटर था, सपोर्ट विथ था 250 mm, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा 4.25 मीटर अलोंग द शॉर्टर स्पैन, क्योंकि इनर स्पैन था 4 मीटर, सपोर्ट विथ था 250 mm। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शनल रेनफोर्समेंट को बिछाएंगे। तो एक्स डायरेक्शनल रेनफोर्समेंट एक साइड से बेंट अप किया और स्ट्रेट यहाँ तक लेके आया, और बेंट अप जो हम लोग करेंगे और क्रैंक जो करेंगे सपोर्ट से कितना डिस्टेंस पे होगा, 0.1 एल इस डायरेक्शनल इफेक्टिव लेंथ LX है। तो यहाँ पे देखो इफेक्टिव लेंथ हम लोगों का मिला था 4.25 मीटर, तो इसका 0.1 से मल्टीप्लाई करो तुम्हें मिलेगा 425 mm। सिमिलरली ऑल्टरनेट बार्स को, तो उसके बाद वाला बार सीधा गया, फिर यहाँ से जो डिस्टेंस होगा सपोर्ट से कितना हो जाएगा 425 से क्रैंक करके उठा दिया। सिमिलरली इससे भी गया और इस साइड में क्रैंक करके ऊपर उठ गया। तो ये गया एक्स डायरेक्शनल एनफोर्समेंट। नाउ इसके ऊपर हमें बिछाना होगा वाई डायरेक्शनल एनफोर्समेंट। तो वाई डायरेक्शन में हम लोगों का जो इनर डिस्टेंस था 5.5 था, सपोर्ट विथ था 250 mm। सो अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को कंसीडर किया। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 5.75। तो इसके लिए ड्रॉ करो, तो स्ट्रेट गया, देन हमें सपोर्ट के पास क्रैंक करके उठाना है। और कहाँ से क्रैंक करेंगे, 0.1 ऑफ दैट डायरेक्शनल इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को इफेक्टिव लेंथ कंसीडर किया फॉर द डिटेलिंग पर्पस। तो 5.75 का मल्टीप्लाइड बाई 0.1 विल कम्स एज 575। तो सपोर्ट से 575 mm पे क्रैंक करके ऊपर की तरफ उठाना है। सिमिलरली ऑल्टरनेट बार इधर से गया, 575 पे क्रैंक करके ऊपर की तरफ उठा दिया गया। तो नाउ डिटेलिंग ड्राइंग इंपॉर्टेंट क्यों है,
अगर तुम लोग नहीं जानोगे कहाँ पे कितना डिस्टेंस पे क्रैंक करना है, तो बार जब काटने के लिए दोगे मिस्त्री लोगों को तो क्या बोलोगे, कहाँ पे क्रैंक करना है, कितना लेंथ पे कटना है, कटिंग लेंथ कितना होगा। तो बीबीएस करने के लिए डिटेलिंग को समझना बहुत जरूरी है, बीबीएस भी सीखेंगे हम लोग। तो ए बार हम लोगों ने प्लेस कर दिया। अभी अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, इस डायरेक्शन से अगर एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे हम लोग, तो क्या दिख रहा है, पहले हमें दिखेगा एक्स डायरेक्शनल बार्स। तो एक्स डायरेक्शनल बार पहले देखो, इस बार को कंसिडर किया तो ये बार ऊपर से स्ट्रेट होके इधर चला गया ना। दूसरे वाला बार दिखेगा हम लोगों को, वो इस साइड से ऊपर से आया, स्ट्रेट होके सेंटर तक चला गया। ओके, और ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, इसका हम लोगों ने इफेक्टिव लेंथ कंसिडर किया था 4.25, तो इसका 0.1 मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 0.1 ऑफ दैट प्लेन। ओके, तो आई थिंक ये था बॉटम और टॉप रेनफोर्समेंट। अभी क्या है, हम लोगों को चाहिए कॉर्नर रेनफोर्समेंट। तो इस ड्राइंग को बना लेना अच्छे से। और हम लोगों का जो ओवरऑल डेप्थ था, ओवरऑल डेप्थ दोनों डायरेक्शन में हम लोगों ने लिया था 175 mm। ये बिठा दो। तो एक्स डायरेक्शनल बार्स है, एक्स डायरेक्शनल बार्स 10 mm, 125 सेंटर टू सेंटर, ड्राइंग में ऐसे दिया जाता है। और इसमें वाई डायरेक्शनल बार्स 10 mm, 220 सेंटर टू सेंटर। टॉप में हम लोगों ने दो होल्डिंग बार प्रोवाइड किया 10 mm का एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर। That was the detailing of main reinforcement. Now we have to make the detailing of the corner reinforcement. तो corner reinforcement के लिए according to code हम लोगों ने जो लेंथ था, लेंथ ऑफ मेस, तो मेस हम लोगों को कैसे देना होगा, 2 लेयर यू टाइप ऑफ मेस। तो यहाँ पे देखो ड्रॉ करने की कोशिश किया था, एक विजुअलाइजेशन आएगा, तो ये सीधा गया सपोर्ट के अंदर घुसेगा और यू टाइप आ गया। ऐसे 2 लेयर, ऊपर देखो 2 लेयर दिखेगा और नीचे भी 2 लेयर। ईच लेयर में हम लोगों ने निकला था 3/4 ऑफ एस टी एक्स, वैल्यूज निकाल लिए थे हम लोगों ने कैलकुलेशन के टाइम। और ये जो लेंथ था LX/5, ये हम लोगों को निकला था 850 mm। सो हर एक मेस का सपोर्ट से लेंथ होगा 850 mm, 2 लेयर। तो यहाँ पे ये जो रेनफोर्समेंट्स है इसके लिए स्पेसिंग भी निकला था 8 mm एट द रेट 105 सेंटर टू सेंटर, यू टाइप, डबल लेयर एट टॉप एंड बॉटम। तो ये कॉर्नर रेनफोर्समेंट के साथ, मतलब एक ही साथ दोनों को, इस ड्राइंग को और पहले वाला जो ड्राइंग हम लोग टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट के लिए देखे, उस ड्राइंग को मार्च करके भी मिल सकता है या फिर दो अलग अलग ड्राइंग भी आ सकता है। ओके ओके, नाउ इफ यू वांट टू कटल द बार, जनरली 2A सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए कटलमेंट किया नहीं जाता। अगर कटलमेंट करते तो कटलमेंट का क्या रूल है, कटलमेंट का ये रूल है, कटलमेंट मतलब पहले कटलमेंट को समझते क्या है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि बॉटम बार को ही बेंट अप करके ऊपर की तरफ उठा देते थे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, हम लोग ऑल्टरनेट बार्स को ऊपर की तरफ उठा रहे थे, देखो ऑल्टरनेट बार्स। तो ये जो स्पेसिंग है टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट का, स्पेसिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी क्या होता है कि हम लोग टॉप बार को टॉप में, बॉटम बार को बॉटम में देते हैं, स्ट्रेट बार्स, कोई भी बेंट अप बार्स नहीं रहेगा। तो स्ट्रेट बार्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स डायरेक्शनल बार सीधा इस डायरेक्शन से गया, फिर हम लोग इसे काट देंगे यहीं पे, बॉटम का बार बॉटम में रहेगा। और ये जो काटेंगे, काटने का रूल है, अगर डिसकंटिन्यूअस एज है तो एक एज, सारा एज डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पे, तो अगर डिसकंटिन्यूअस एज है, एक्चुअली कटलमेंट रूल हम लोग कंटिन्यूअस स्लैब्स जो है विद एज कंडीशन तब और डिटेल में समझेंगे। बस अभी के लिए समझ लो कि अगर हम लोग इस स्लैब को कटलमेंट करते तो क्या करते। तो कटलमेंट का रूल है, अगर डिसकंटिन्यूअस एज है तो उस एज का सेंटर से जो हम लोग बार को कट सकते हैं उसका वैल्यू होगा 0.1 LX। फॉर डिसकंटिन्यूअस एजेस बॉटम रेनफोर्समेंट हम लोग बार को काट सकते हैं 0.15 LX, अगर इस डायरेक्शनल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ LX है। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी हम लोग इस बार को, ये जो बार है वाई डायरेक्शनल बार, ये स्ट्रेट गया, फिर यहाँ पे हम लोगों ने काट कर दिया। और कहाँ पे काटेंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट 0.15 LY, क्योंकि इस डायरेक्शनल जो इफेक्टिव लेंथ है वो LY है। तो हम लोग बॉटम बार को नीचे ही काट दिया, और टॉप में जो टॉप बार प्रोवाइड करेंगे, अगर डिसकंटिन्यूअस एज है, लिख सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो, फॉर डिसकंटिन्यूअस एजेस टॉप रेनफोर्समेंट जो रहेगा वो सपोर्ट से रहेगा 0.1, जिस डायरेक्शन में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उस डायरेक्शन का लेंथ। तो ये जो इफेक्टिव लेंथ है इस डायरेक्शन में LX है, तो टॉप रेनफोर्समेंट फ्रॉम द सपोर्ट 0.1 LX,
बॉटम रेनफोर्समेंट जो हम लोग काट सकते हैं फ्रॉम द सेंटर 0.15 LX। सिमिलरली इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो वाई डायरेक्शनल बार को भी हम लोग सेंटर से मेन रेनफोर्समेंट जो बॉटम रेनफोर्समेंट है उसे काट सकते हैं 0.15 LY, क्योंकि चारों का चारों एज डिसकंटिन्यूअस है, ए डिसकंटिन्यूअस एज के लिए मैं बोल रहा हूँ। और टॉप रेनफोर्समेंट भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम द सपोर्ट 0.1 LY, 0.15 बॉटम फ्रॉम द सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, और टॉप के लिए फ्रॉम द सपोर्ट। तो अगर हम लोग कटलमेंट करना चाहते तो ऐसा दिखेगा कि एक्स डायरेक्शनल रेनफोर्समेंट को पहले बिछाया, एक्स डायरेक्शनल रेनफोर्समेंट गया और काटा कहाँ पे, फ्रॉम द सेंटर से 0.15 LX। LX क्या है, इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे देखो फिर अल्टरनेट बार इस डायरेक्शन से गया और इस अल्टरनेट बार को काट दिया, फिर अगेन इस यहाँ से गया अल्टरनेट बार को काट दिया, अगेन यहाँ से गया अल्टरनेट बार को काट दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस बार को दिख रहे हैं तो सीधा ये बार गया यहाँ पे काट दिया। दूसरा वाला बार क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे काट दिया। दैट्स वाई ये जो क्रॉस सेक्शन है ऐसा दिखता है ना। टॉप बार के लिए टॉप बार को हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। बॉटम बार को सॉलिड लाइन, टॉप बार को डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन से देखो ऊपर टॉप बार है, तो टॉप बार को हम लोग जहां तक देंगे सपोर्ट से हमें प्रोवाइड करना होगा उस डायरेक्शनल इफेक्टिव लेंथ 0.1 ऑफ दैट डायरेक्शनल इफेक्टिव लेंथ। तो इस डायरेक्शन में जो टॉप बार हम लोग देंगे फ्रॉम द सपोर्ट 0.1 LX, और उसके नीचे क्या रहेगा, टॉप होल्डिंग बार। मतलब जो टॉप बार दिखेगा ऐसे टॉप बार दिखेगा, सपोर्ट से ऐसा करके झूलता रहेगा और ये सारा नीचे से बाइंड रहेगा विथ दैट टॉप होल्डिंग बार्स। टॉप होल्डिंग बार्स नीचे रहता है ऐसा करके, ये जो बार्स दो दिख रहा है, ठीक। तो ये हो गया एक्स डायरेक्शनल बार। सिमिलरली उसके ऊपर वाई डायरेक्शनल बार को बिछाएंगे तो सेंटर से चालू हुआ, कहाँ पे काट कर सकते हैं, फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ सपोर्ट टू 0.15 LY, क्योंकि हम लोग वाई डायरेक्शनल लेंथ पे बार को बिछा रहे हैं। दैट्स ऑल। और कॉर्नर एनफोर्समेंट वैसे ही रहेगा। तो कटलमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब कंटिन्यूअस स्लैब को डिजाइन करेंगे उसका डिटेलिंग करेंगे, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहां पे और डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो आसानी से इस क्रॉस सेक्शन को तुम लोग ड्रॉ कर पाओगे, इसे ड्रॉ करो। ओके।